वित्तीय वर्ष 2024-25 के वार्षिक बजट की तैयारी जोरों पर चल रही है। 23 जुलाई 2024 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 7वीं बार बजट पेश करेंगे। इस बजट पर गांव शहर से लेकर देश विदेश तक की नज़रें टिकी है। इस बजट से इनकम टैक्स, कृषि क्षेत्र, महिलाओं व युवाओं पर काफ़ी फोकस होगा। बिहार की मुख्य मांगों में बिहार में 9 हवाई अड्डे, 4 नई मेट्रो लाइंस और 7 मेडिकल कॉलेज के साथ 200 अरब रुपये का थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए पैसा मांगा है। 20,000 किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कों की मरम्मत के लिए अलग से पैकेज की मांग रखी है। साथ ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का मुद्दा भी उठाया है। ऐसे में बिहार को लेकर बजट में कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। निर्मला सीतारमण के केंद्रीय बजट से इस बार बिहार को क्या मिलेगा, ये सवाल चर्चा में है। सबसे ज़्यादा सवाल विशेष राज्य का दर्जा को लेकर है। बिहार की सियासत में पिछले 18 सालों से विशेष राज्य का मुद्दा हावी रहा है। हर बार के केंद्रीय बजट में इसकी चर्चा होती है, लेकिन इस बार 3 ऐसे बड़े कारण हैं जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि बिहार को 2024 के बजट में विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है। बिहार क्यों मांग रहा है ये दर्जा, इससे क्या फ़ायदा है? बिहार को लंबे वक्त से विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग हो रही है। इस मांग ने कम से कम 3 चुनाव को प्रभावित किया है। विशेष राज्य के दर्जे की मांग के पीछे 4 मुख्य आधार है। बिहार में 96% जोत भूमि सीमांत और छोटे किसानों की है। भूमि का अधिकांश हिस्सा बाढ़ में ही डूबा रहता है। राज्य सरकार के मुताबिक 38 में से 15 जिले हर साल बाढ़ से बेहाल रहते हैं। साल 2000 में झारखंड के अलग होने के बाद प्राकृतिक संसाधन और उद्योग का बिहार से सफाया हो गया। नए निवेश के लिए ये दर्जा काफ़ी जरूरी है। उद्योग न होने की वजह से बिहार में रोजगार की स्थिति काफ़ी खराब है। बिहार में पिछले 2 दशक में निर्माण, यातायात, संचार, होटल, रेस्तरां और रियल एस्टेट के क्षेत्र विकास जरूर हुए, लेकिन इससे ज़्यादा रोजगार पैदा नहीं हो सके। इस वजह से बिहार के पलायन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। बिहार का 1/3 परिवार अभी भी गरीबी रेखा में है। इनके पास न तो बढ़िया घर है और न ही मूल सुख सुविधा। प्रति व्यक्ति आय के खांचे में यह आधार फिट बैठता है, इसलिए बिहार को लंबे वक्त से विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग हो रही है। किसी राज्य को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो उसे केंद्र सरकार द्वारा दी गई राशि में 90% अनुदान और 10% रकम बिना ब्याज के कर्ज के तौर पर मिलती है। साथ ही विशेष राज्य का दर्जा मिलने वाले राज्य को एक्साइज, कस्टम, कॉर्पोरेट, इनकम टैक्स आदि में भी रियायत मिलती है। बिहार की सत्ता में अभी बीजेपी और जेडीयू है, जिसके पास केंद्र की भी सत्ता है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर 2025 के चुनाव पर विशेष राज्य का दर्जा और उसके प्रभाव धरातल पर नहीं दिखे तो दोनों पार्टियों को इसका नुकसान हो सकता है। 2020 के चुनाव में दोनों पार्टियों के गठबंधन को काफ़ी करीबी मुकाबले में जीत मिली थी। केंद्र में नीतीश की पार्टी का रोल अहम। 2005 में नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने तब से बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। 2010 में तो नीतीश कुमार ने इसको लेकर बड़ा अभियान चलाया था। इस मांग के संबंध में बिहार से उस वक्त लाखों लोगों से हस्ताक्षर करवाकर जेडीयू ने केंद्र को भेजा था, लेकिन केंद्र ने उस वक्त नीतीश की मांगों को नहीं माना था। अब परिदृश्य बदल चुका है और नीतीश कुमार की पार्टी केंद्र में बड़ी भूमिका में है। केंद्र में बीजेपी की सरकार नीतीश कुमार के सहयोग से ही चल रही है। नीतीश ने अब तक सत्ता को लेकर कोई नेगोशिएशन भी नहीं किया है। ऐसे में अटकलें हैं कि नीतीश की पार्टी का पूरा ध्यान विशेष राज्य के दर्जा पर ही है। जेडीयू ने हाल ही में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस मांग को लेकर प्रस्ताव भी पास किया है। स्पेशल पैकेज से भी नहीं सुधरे हालात। 2015 में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने 1.25 लाख करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज बिहार को दिया था, लेकिन इसके बाद भी बिहार की स्थिति नहीं सुधरी। आर्थिक सर्वेक्षण की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 1/3 परिवार गरीबी रेखा के नीचे है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 94 लाख ऐसे परिवार हैं जिनकी मासिक आय 6,000 रुपये से भी कम है। इतना ही नहीं, बिहार में सरकारी नौकरी में केवल 1.57% लोग हैं। राज्य में बेरोजगारी दर 6.9% से ज़्यादा है। क्या है ये दर्जा और कैसे मिलता है? विशेष राज्य का दर्जा एक वित्तीय रूप से दिया जाने वाला दर्जा है। भारत में इसकी शुरुआत अर्थशास्त्री गाडगील कमेटी की सिफारिश के आधार पर की गई थी। देश के अब तक 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा हासिल है। इनमें तेलंगाना, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य शामिल हैं। 2014 के बाद से केंद्र ने विशेष राज्य का दर्जा देना बंद कर रखा है। केंद्र का कहना है कि 14वें वित्त आयोग ने विशेष राज्य का दर्जा देने की बजाय विशेष पैकेज देने की सिफारिश की है, इसलिए अब राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। हालांकि वित्त आयोग से ज़्यादा विशेष राज्य का दर्जा देने में राजनीतिक जोर भी है। देश में अभी कम से कम 5 आंध्र, बिहार, ओडिशा, राजस्थान और गोवा ऐसे राज्य हैं जहां इसकी मांग जोर शोर से उठ रही है।
वर्तमान में पांचों ही राज्यों में एनडीए की सरकार है।